हाय एवरीवन, मेरा नाम है विजय पाल और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अपना वॉइस स्टूडियो। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी लाइफ में बिल्कुल जीरो से एक सीढ़ी होती है उसको उसने चढ़ा और हम सबको एक ऐसा रास्ता दिखाया। अगर आदमी चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता, बस उसको एक करेक्ट डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसके लिए हम अगर उसकी लाइफ से 5% भी सीख लेते हैं तो अपनी लाइफ में हम कुछ नया कर सकते हैं। बायजू रविंद्रन को आप सभी जानते हैं, बायजूस एजुकेशन टेक कंपनी के फाउंडर, जो कि उन्होंने उनकी वाइफ के साथ दिव्या गोकुलनाथ के साथ मिलके बनाया है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बायजू रविंद्रन की जो स्टार्टिंग की जो जर्नी रही थी, उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में ये आज का जो मुकाम है वो हासिल किया है। आज के समय में अगर बायजू एडटेक कंपनी की अगर हम टोटल रेवेन्यू देखें तो वो कम से कम 10,000 करोड़ है। ओके, जो वाकई में एक बहुत बड़ा नंबर है और मायने रखता है किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी कंपनी के लिए। बायजू सर का जन्म केरला के एक छोटे से गांव में अजीकेड़े में हुआ था, जो कि कुछ फेमस गांव नहीं है। बायजू सर के बाद वो गांव बहुत फेमस हो गया है। ओके, तो हम अब बात करते हैं उनकी रियल लाइफ में क्या क्या इंसिडेंट हुए, उन्होंने कैसे जो है ओवरकम किया और कैसे एक जो डायरेक्शन है बायजूस का, कुछ ना होने से बायजूस क्लासेस तक का जो डायरेक्शन है, और आज जो 10,000 करोड़ की जो कंपनी बनाई है उस तक का उन्होंने सफ़र कैसे तय किया। बायजू सर का जन्म आईजी केड़े गांव में हुआ, जो कि केरला का एक गांव है। उनका जन्म 6 जुलाई 1981 में हुआ। उसके बाद उनके जो माता पिता हैं, उनके माता पिता जो है एक स्कूल में टीचर्स हैं। उनके पिताजी फिजिक्स के टीचर हैं, उनकी माताजी मैथमेटिक्स की टीचर हैं। और बायजू सर ने भी जो अपनी स्कूल की जो स्टार्टिंग की जो पढ़ाई की है वो उन्होंने उसी स्कूल से की है, एक मलयालम मीडियम स्कूल। उसके बाद इन्होंने बीटेक की पढ़ाई की। वो स्टडी की इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कन्नूर से। ये बीटेक कंप्लीट हुई, पूरी होने के बाद उन्होंने एक मल्टीनेशनल शिपिंग कंपनी ज्वाइन की एज अ सर्विस इंजीनियर। बायजू सर का जो अब तक का लाइफस्टाइल है वो एक बिल्कुल सिंपल चल रहा था। बट इसके बाद वो 2003 में वेकेशन के लिए केरला वापस आते हैं उनके एक विलेज में। और इस टाइम पे उनका एक फ्रेंड होता है, वो उनको बोलता है कि उनको जो है स्टडी में हेल्प कराए। तो बायजू सर इंटेलिजेंट बहुत थे, और ना कि वो सिर्फ इंटेलिजेंट थे, बाकी स्पोर्ट्स में और हर चीज़ में वो परफेक्ट थे। तो उसके बाद अभी बात करते हैं कि बायजू सर ने अपने फ्रेंड्स की जो है स्टडी में हेल्प करनी स्टार्ट की उनके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, सीएटी के लिए। सीएटी एक एग्ज़ाम होता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके लिए जो बड़े बड़े कॉलेज होते हैं जिनके लिए आपको पता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो बायजू सर ने अपने फ्रेंड को उसके लिए डायरेक्शन किया, उनको गाइड किया, प्लस उनको स्टडी मटेरियल उनको पढ़ाया, उन्होंने ट्यूशन दी एक तरफ से। उसके बाद जो है इस सब में इंटरेस्ट होते होते बायजू सर ने भी सीएट का एग्ज़ाम एक बार दे दिया। तो बायजू सर ने जब एग्ज़ाम दिया तो उन्होंने 100% लेके आए इस एग्ज़ाम में, जिसके बाद से जो बड़ी बड़ी आईआईटी कंपनीज़ है, बड़े बड़े आईआईटीज़ जो कॉलेज है, वो उनकी तरफ से उनको इनविटेशंस भी आए। एक साल के बाद उन्होंने फिर से जो है एक एग्ज़ाम दिया, सीएट एग्ज़ाम, जिसमें सेकंड टाइम उन्होंने 100% टाइम ले। बायजू सर का गोल जो है वो कुछ और था। उनको अपनी लाइफ में साफ साफ दिख रहा था अभी उनको क्या करना है। तो बायजू सर ने इसके चलते हुए 2 साल बाद, लगभग 2 साल बाद, उन्होंने एक बायजू क्लासेस करके एक एजुकेशन प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट कर दिया। एजुकेशन प्रोग्राम आप ये समझ सकते हो कि जैसे छोटे लेवल पे क्लासेस चलती है वो उन्होंने स्टार्ट कर दी। उसके बाद बायजू सर ने
जो उनका क्लास पढ़ाने का जो मेथड था वो बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आया, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि उनकी फॉलोइंग जो जो उनकी क्लासेस थी वो ऑडिटोरियम हॉल में चेंज हो गई, और बहुत सारा जो उनके द्वारा एफर्ट दिया गया था उस पे जो वर्क निकला है वो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। तो इस सब से इंस्पायर होके 2000 जब मोबाइल्स का जो साइज़ है, जो उनकी स्क्रीन का साइज़ है वो जब एक्सपेंड होने लगा, जब लगा कि आजकल जो मोबाइल्स है उस पे ज़्यादा स्टडीज़ वगैरह या फिर आप लोग पीपल्स जो है मोबाइल्स पे ज़्यादा काम कर रहे हैं लोग, तो उस समय पे रविंद्र सर ने यानी बायजूस सर ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम था बायजूस, जो कि उन्होंने अपने नाम पे ही रखा था, जो कि कुछ स्टूडेंट्स ने उनकी हेल्प करके मतलब बनाया था। तो बायजूस ऐप एक ऐसा ऐप था जो कि स्टडी लर्निंग ऐप था, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, लाइव क्लासेस वो दिया करते थे वहाँ पे, जिससे कि उनका जो स्टडी का मटेरियल था वो भारत के किसी भी कोने में आराम से इजीली पहुँच जाता था। क्योंकि बायजूस सर जो थे वो बहुत ही मतलब फेमस टीचर्स थे, जिसकी वजह से उनको कभी उनके सेमिनार्स बेंगलोर में रहते थे, कभी उनके सेमिनार्स मुंबई में रहते थे, कभी उनके दिल्ली में रहते थे सेमिनार्स। तो इस सब के चलते हुए ये जो ऐप जो डेवलप हुआ, तो ऐप डेवलप होने के बाद सिर्फ इंडिया में ही नहीं, जो बाहर की इंग्लिश जो कंट्रीज़ जितनी थी जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती थी, जैसे यूनाइटेड स्टेट एंड यूएसए और भी बहुत सारी कंट्री यूके वगैरह में, इसका ऐप का जो है प्रचलन बहुत ज़्यादा हुआ। और 2021 तक यानी 2022 तक अगर हम देखें, अक्टूबर 2018 तक ये ऐप इतना फेमस हो गया कि ये आउट ऑफ इंडिया भी जो है बहुत ही एक्सपेंड होने लगा। जैसे कि यूएसए, यूनाइटेड किंगडम जैसे अदर जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है उनके अंदर भी इसके बहुत सारे डाउनलोड्स जो है इस ऐप के होने लगे, लाइक कि बहुत फेमस हो गया। और अगर हम डेटा लेके चले जुलाई 2022 का, तो इस ऐप के 150 मिलियंस डाउनलोड्स हुए हैं। 2022 तक इस ऐप की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी है कि इसके डाउनलोड्स और बढ़ते ही जा रहे हैं। इवन सेलिब्रिटी शाहरुख खान भी इसकी जो है ऐड कर रहा है, और इसका जो लोगो है टीम इंडिया की टी शर्ट पर भी है। ये ऐप इतना ज़्यादा फेमस कर दिया गया है अभी। अगर आप इस कंपनी के बारे में बात करें, अंदर अब 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, 12,000 से ज़्यादा टीचर्स जो हैं इसके अंदर करंटली अभी स्टडी दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये जो स्टोरी है ये थी बायजू रविंद्रन की, जिन्होंने अपनी लाइफ में एक स्टार्टअप किया था और उस स्टार्टअप को एक ऐसे मुकाम तक लेके गए जिसके लिए सोच पाना 20 साल पहले बहुत ही मुश्किल इम्पॉसिबल सी चीज़ थी। बट आज जो उनकी रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और आगे भी हम मिलते रहेंगे ऐसे ही कुछ इंटरप्रेन्योर के साथ, नई जानकारी और नई कहानी के साथ। थैंक यू।